So today's topic is tool failure and tool wear. So we are going to study what is tool failure and tool wear, whereas we are also going to study main causes for tool failure. Okay, what are the adverse effect of tool failure? So let's start with the topic. So here we go with the first point. It is, if the tool is not giving the satisfactory performance, then it is an indication that of the tool failure, which can cause the following एडवर्सिव इफेक्ट्स. जब टूल फेल्यूर है तो ये हमें कब पता चलता है? तो पहले चीज़ तो है कि वो सेटिस्फाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जैसे उसने परफॉर्म करना चाहिए. व्हाट आर द थिंग्स द टूल मस्ट प्रोवाइड? दैट इज फिनिशिंग अच्छी चाहिए, अच्छा फिट देना चाहिए, ओके, इट मस्ट बी फर्म. सो अगर ये सब सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है टूल, देन वी कैन से दैट द टूल इज फेल्यूर. एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टूल फेल्यूर टूल? क्या हो सकता है? सो पहली चीज़ है पुअर सरफेस फिनिश ऑन द वर्क पीस. सो अगर आपका टूल का नोज रेडियस है वो टूट गया है, या फिर कंटिन्यूस चिप विद बिल्टअप एज की वजह से वो वेल्ड हो गया है चिप को, और उसका जो रेडियस है वो अगर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, आपका वर्क पीस की जो फिनिशिंग है वो कम होने वाली है, वो ख़राब होने वाली है. उसके बाद है आपका हाई पावर कंजम्पशन. अगर पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, मतलब ये आपको जो फीड आप विलिंग द फीड विच यू आर विलिंग टू गिव एंड इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग गुड, ओके, तो अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रहा है और पावर कंजम्पशन जो है हाई हो रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है. ये आपको ये इससे आप पता कर सकते हैं कि टूल फेल्यूर हुआ है. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारा? इट इज़ इनकरेक्ट वर्क डायमेंशंस आर प्रोड्यूस. जो वर्क डायमेंशंस हम लेते हैं मशीनिंग करने के लिए, अगर वो वर्क डायमेंशन नहीं, जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, then again we can say that the tool has failure or tool wear is happened. And what is the last thing? The last thing is cutting tool is overheated. जो कटिंग टूल अगर आपका बहुत ओवरहीट हो रहा है, तो बहुत बार हो सकता है कि उसके जो अंदर के जो कंपोजिशन से वो चेंज हुए हैं कुछ रीजंस की वजह से. अगर बहुत बार अगेन एंड अगेन इट इज़ ओवर हीटिंग, देन this can be the reason why the tool is overheating. Okay, so these are the four reasons, these are the four adverse effect of tool failure. Definition क्या है हमारी? Unsatisfactory performance is not happening, then the tool is failure. And these are the adverse effect: poor surface finish of workpiece, then high power consumption, incorrect work dimension and produce, or cutting tool is overheated. तो ये थे हमारे adverse effects and definition of tool failure. Now the main causes of failure of the tool are as follows. Now what are the main causes because of which the tool is failed? So उसमें पहला है हमारा, देखिए, the main causes of tool failure are as follows. We are going to see them now. So उसमें पहला है हमारा thermal cracking and softening. जनरली थर्मल क्रैकिंग और सॉफ्टनिंग क्या है, कब होता है, वो अब हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग मेटल कटिंग लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू विच द टूल टिप एंड एरिया क्लोजर टू द कटिंग एज. मेटल कटिंग के दौरान क्या होता है, बहुत फ्रिक्शन होती है टूल के बीच में और वर्क पीस के बीच में, हमेशा टच, वो दोनों कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है. नाउ विच ये हीट जनरेटेड की वजह से टूल टिप और उसके क्लोजर एरिया, मतलब ये आपके नोज और उसके आसपास के एरिया में हीट बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत गर्म हो जाता है. बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर टूल मटेरियल स्टार्ट डिफॉर्मिंग प्लास्टिकली एट द टिप एंड नियर द कटिंग एज. अब टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो मटेरियल है, टूल का मटेरियल, आपका टूल जिससे बना हुआ है, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू हो जाता है.
किस सेक्शन में, टिप सेक्शन में, दैट इज एट द नोज एंड उसके आजू बाजू का पार्ट एट द कटिंग एजेस। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा अभी कि ड्यूरिंग कटिंग दोनों जो है डेट इज टूल एंड वर्क पीस हमेशा साथ में रहते हैं, मतलब साथ में मीन्स इन कांटेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मटेरियल है हमारे टूल का वो डिफॉर्म होता है प्लास्टिकली एट द टिप एंड नियर द कटिंग एज। ठीक है, टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद hence tool lose its ability and it is said to have failed due to softening। now जिसके वजह से टूल उसकी कटिंग एबिलिटी खो देता है और इसको कहते हैं हम सॉफ्टनिंग। ओके, इसको कहते हैं हम सॉफ्टनिंग। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर हाई कटिंग स्पीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, wrong टूल मटेरियल एक्सेट्रा। जनरली ये किस वजह से होता है? पहली चीज़ है आपका हाई कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड जो अगर आपका हाई रहा तब होता है फीड रेट। अब अगर आपका फीड रेट ज़्यादा रहा, दैट इज़ डेप्थ ऑफ कट फीड रेट, अगर ये आपका ज़्यादा रहा जिसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट ऑफ टूल एंड वर्क पीस ज़्यादा होने वाला है। ओके, आप प्रेशराइज कर रहे हो टूल को आपके वर्क पीस में, सो दैट इज़ फीड रेट डेप्थ ऑफ कट अगर ज़्यादा रहा तब आपका टूल फेल्योर होने वाला है। and wrong tool material, then the selection of tool material is also important। okay, as जैसे ही आपका वर्क पीस है उसके हिसाब से ही आपका टूल मटेरियल भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ टूल मटेरियल। ठीक है, ये क्लियर है आपको? sometime this is fluctuation in temperature due to which thermal stresses or thermal stresses are produced। so due to fluctuation in temperature, अब हमेशा गर्म तो नहीं रख सकता ना हम, वी कांट यूज द टूल इन लेथ ऑपरेशन। आप एग्जांपल लीजिए लेथ का, उसमें हम जो ऑपरेशन करते रहते हैं तो ऐसे नहीं है ना कि 10-12 मिनट के लिए चालू ही है टूल, ब्रेक होता है, ब्रेक देते हैं। ओके, 10-12 मिनट भी मैंने बहुत बोला, तो हमेशा ब्रेक देते हैं। तो ड्यू टू विच डेट व्हाट हैपेंड, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से जो अंदर के थर्मल स्ट्रेसेस है एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब थर्मल स्ट्रेसेस और टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो है वो कैसे हार्म करते हैं टूल को। मेरा मेटलर्जी का आप लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रेसेस दैट इज हाउ द स्ट्रेसेस इन मटेरियल्स टेक्स प्लेस एंड वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं एक मटेरियल को। ठीक है, जिसकी वजह से आपका टूल फेल हो सकता है, उसका क्रैक जा सकती है। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस cracks आर डेवलप इन द मटेरियल विच आर कॉल्ड एज थर्मल क्रैक। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रैक जा सकती है थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक जा सकती है मटेरियल को, और जिसकी वजह से आपका टूल जो है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्रेक हो सकता है, विच कैन बी एन एक्सीडेंट ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर द टू रीजन। अब सॉफ्टनिंग क्या है आपने देखा, वैसे ही हमने देखा कि इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से थर्मल क्रैकिंग होता है। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग होता है। बेसिकली हमें क्या पता चला, दो चीज़ पता चली थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग में। पहला हमने सॉफ्टनिंग देखा, सॉफ्टनिंग कब होता है, जब आपका टेम्परेचर हाई होता है एट द कटिंग एज, आपका टेम्परेचर नोज को हाई होता है और इफेक्टिवली उसके बाजू के एरिया में भी हाई होता है, जिसकी वजह से उसका जो कटिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और सॉफ्टनिंग होता है, जिसकी वजह से आपकी सरफेस फिनिंग अच्छी नहीं होती। उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, तो उसमें है कटिंग फीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, रॉन्ग टूल मटेरियल एक्सेट्रा। ओके, और उसके बाद हमने देखा थर्मल क्रैक्स। तो थर्मल क्रैक्स किसके वजह से होते हैं, आपके थर्मल क्रैक्स होते हैं इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से। वो इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस क्यों जनरेट होते हैं, दे जनरेट ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर
ड्यू टू विच द थर्मल स्ट्रेसेस ऑफ द टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस। ओके, थर्मल क्रैक्स तब जनरेट होते हैं। तो ये था आपका थर्मल क्रैकिंग, सॉफ्टनिंग, और इसमें और देखा हमने विच आर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो मैं अब आपको एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ टूल फेलियर ड्यू टू थर्मल क्रैकिंग के। सो ये जो ब्लू पार्ट में है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, सिटी लिखा हुआ है, वो है आपका कार्बराइज टूल, दैट इज आपका कटिंग टूल। ठीक है, CARBIDE टूल, कार्बाइड टूल। ये जो है आपका रेड पार्ट में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो है आपका, ये है स्टील। और जो येलो पार्ट में मैं मार्क कर रहा हूँ, वो है आपके क्रैक्स, दे आर द क्रैक्स। नाउ दीज आर द क्रैक्स विच आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला कि थर्मल क्रैकिंग क्यों होती है। सो दीज आर द क्रैक्स विच आर प्रोड्यूस बाय थर्मल क्रैकिंग, दिस इज योर कार्बाइड टूल। तो ये थी एक सिंपल डायग्राम जो आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, वो है मैकेनिकल चिपिंग। सो let's concentrate on mechanical chipping. So mostly in tool failure cases, mechanical chipping, the nose of cutting edge is observed. So chipping of the nose और कटिंग एज। सो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल चिपिंग कहाँ पे हो सकती है, एक हो सकती है कटिंग नोज को और दूसरा है कटिंग एज को। सो अब तक हमने दो देखे, वी हैव सीन टू फैक्टर्स, ओके, ड्यू टू विच टूल फेलियर और टूल वेयर हैपेंस। सो दोनों में हमने क्या देखा, एक चीज़ हमने कॉमन देखी, हमने दोनों में एक चीज़ कॉमन देखी, वो थी कि नोज और कटिंग एज पे ही आपका चिपिंग होता, फेलियर ज़्यादा होता है। देखिए, आपका सॉफ्टनिंग भी नोज पे हुआ, कटिंग एज पे हुआ, आपकी मैकेनिकल चिपिंग भी जो है वो नोज पे और कटिंग एज पे हुई, और जो थर्मल स्ट्रेसेस है वो भी जनरली आपके नोज के पार्ट में ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका ही, वहाँ का ही टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। थर्मल स्ट्रेसेस जो इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा ही वही ही होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ही थर्मल क्रैकिंग होती है। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं मैकेनिकल चिपिंग की तरफ। सो द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर मैकेनिकल चिपिंग आर हाई कटिंग प्रेशर, ओके, मैकेनिकल इम्पैक्ट, उसके बाद एक्सेसिव वियर, हाई वाइब्रेशंस एक्सेट्रा। सो हमने देखा कि क्या रीजंस हो सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल चिपिंग। तो उसमें देखिए, पहला तो है आपका हाई कटिंग प्रेशर। ठीक है, जो हम मटेरियल को जब डेप्थ ऑफ कट अप्लाई करने के लिए, ज़्यादा अगर डेप्थ ऑफ कट अप्लाई करना होगा हमें, तो हम टूल को ज़्यादा प्रेशर से होल्ड करते हैं अगेंस्ट द वर्क पीस। ओके, तो अगर हाई कटिंग प्रेशर है जिसकी वजह से चिपिंग हो सकता है। सेकेंड थिंग है मैकेनिकल इम्पैक्ट, धर 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 ऐसा आवाज़ आता है। अगर आपने लेथ मशीन पे काम किया होगा तो दर ऐसा जो आवाज़ आया आपका, अगर वो है आपके वर्क पीस और टूल के बीच में का टर ऐसा आवाज़ आता है, दैट इज़ मैकेनिकल इम्पैक्ट, जिसकी वजह से टूल पे बहुत इम्पैक्ट होता है और आपका चिपिंग हो सकता है, या फिर जो टिप है वो टूट सकती है। एक्सेसिव वियर और हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन मैकेनिकल इम्पैक्ट जैसे ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, जिसके वजह से आपका मैकेनिकल चिपिंग हो सकती है। ठीक है, अब चिप टिप कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम, शॉर्ट एंड सिंपल डायग्राम है वो ड्रॉ करके। सो देखिए, ये जो ऐसा पार्ट जो टूटा हुआ है पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट जो टूटा हुआ है आपका, मतलब ये आपका जो एज है, ये 4 एजेस है ना, तो ये 4 एज में का ये जो पार्ट टूटा हुआ है आपका, उसे चिपिंग कह सकते हैं। ओके, ये आपका है फेस ऑफ टूल। नॉमेनक्लेचर हमने पहले ही देख लिया है, जो आपने लर्न करना चाहिए था अभी तक, क्योंकि वो गेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ टूल्स, टूल, कटिंग टूल एंड मर्चेंट सर्कल, ये दो चीज़ें गेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अपना ये चिप टिप, और ये है टूल शैंक।
ठीक है, ये टूल शैंक है। तो ये जो पार्ट है जो टूटा हुआ है इसे चिपिंग कहते हैं, दैट इज मैकेनिकल चिपिंग कहते हैं। सो दिस फिगर इज टूल फेलियर ड्यू टू मैकेनिकल चिपिंग। ठीक है, मैकेनिकल चिपिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, किस वजह से होती है, ये तीनों पॉइंट हमने इन दोनों पॉइंट्स में कवर कर लिए हैं। तो these are the 2 points which you have to mention in mechanical chipping with the help of this diagram. Okay, same diagram is given to you in the textbook, you can refer that also. उसके बाद आपका आता है ग्रेजुअल वियर। तो ग्रेजुअल वियर क्या है हम देखते हैं अभी। सो sometimes when the tool is in the use it lose its weight mass which means it has lost some of the material from it। ठीक है, देखिए जब हम टूल यूज करते रहते हैं उसके बाद उसके फ्रिक्शन की वजह से उसका वेट और मास जो है कम हो जाता है। घर मराठी में बोल सकते हैं घर्षणामुळे। ओके, हिंदी में भी मतलब हिंदी में घिसाई होने की वजह से, क्या होता है जनरली उसका सम अमाउंट ऑफ जो मटेरियल का मास रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, द मेन रीजन ऑफ लूजिंग द मटेरियल इज वियर विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। सो देखिए मेन रीजन ये इसका होना क्यों है, क्या है, तो उसका रीजन है वियर होना। ठीक है, सो अब वहाँ इन्होंने हमने यहाँ पे देखे हैं 3 टाइप के वियर देखे हैं यहाँ पे हमने। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वियर। ठीक है, लेट्स सी नाउ। देखिए हमने 3 फैक्टर्स देखे, उसमें का पहला था थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग, दूसरा था आपका मैकेनिकल चिपिंग और तीसरा है ये ग्रेजुअल वियर। ग्रेजुअल वियर में आपका लूज वेट, जो टूल का वेट लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो वियर की वजह से हो रहा है। अब कौन सा वियर, तो लेट्स सी नाउ। ओके, पहला है हमारा क्रेटर वियर। सो लेट्स बिगिन व्हाट इज क्रेटर वियर। So, in cutting tool, generally wear takes place at the tool face, say in direction A। ठीक है, wear हमारा जो होता है कटिंग में वो A डायरेक्शन में होता है। लेट सी, जनरली A मतलब है आपका टी, दैट इज नोज। ठीक है, दैट इज नोज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोज। This type of wear takes place while machining of ductile material in which continuous chips are produced. So when हमने चिप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स में देखा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ चिप्स, ब्रिटल, सॉरी कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस विद बिल्ट अप एजेस। जिसमें कंटिन्यूस जो है वो डक्टाइल से बनती है, डक्टाइल मटेरियल जब वर्किंग मशीनिंग करते हैं तब बनती है, और डिसकंटिन्यूस कब बनती है, आपकी ब्रिटल मटेरियल जब आप करते रहते हैं तब। ठीक है, तो कंटिन्यूस मटेरियल कंटिन्यूस चिपिंग के दौरान ये हो सकता है। दिस टाइप ऑफ वेयर कब हो, दिस टाइप ऑफ वेयर हैपेंस व्हेन यू आर ऑपरेटिंग, when you are machining a ductile material and continuous chips are produced. Okay, clear? Due to this type of wear there is formation of crater of dispersion of the tool interface. Now इस वेयर की वजह से क्रैटर और डिस्पर्शन एट टूल इंटरफेरेंस होता है। सो टूल के टिप पे क्रेटर या डिस्पर्शन होता है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं विच आई हैव मार्क्ड। ओके, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है क्रेटर एंड डिस्पर्शन, डिप्रेशन, crater or depression. The main cause of the formation of a depression is the pressure of hot chip sliding the tool face. So main डिप्रेशन का फॉर्मेशन का कॉज क्या है, तो उसका कॉज है प्रेशर ऑफ द हॉट चिप विच आर स्लाइडिंग ऑन द टूल फेस। चिप जो बनी हुई है, ठीक है, जो चिप है
कंटिन्यूस चिप है उसके प्रेशर वो जो हॉट रहती है, तो ऑफ कोर्स हॉट रहती है, तो द मेन कॉज इज the pressure of hot chip sliding the tool face. That's the main cause of crater wear. क्रेटर वियर को ही आप डिप्रेशन वियर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्लैंक वियर। सो ग्रेजुअल वियर में 3 टाइप है, उसका क्रेटर टाइप है, फ्लैंक वियर है, और जो लास्ट है वो है केमिकल वियर। तो हम देखते हैं फ्लैंक वियर। व्हाट इज फ्लैंक वियर? सो देखिए फ्लैंक वेयर, द फ्लैंक बिलो द कटिंग इज द रीजन वेयर एन appreciable amount of wear occurs. फ्लैंक जो है टूल का, जहाँ ज़्यादा वेयर ऑकर होता है, दैट इज नोन एज फ्लैंक वेयर, ठीक है। द फ्लैंक बिलो द कटिंग एज इज द रेंज is the region where an appreciable amount of wear occurs, and that type of wear is known as flank wear, ठीक है। सो एक बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई टूल की, और ये जो कटिंग एज है, मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ये जो कटिंग एज है आपका, और ये जो रेड से मार्क किया है मैंने, वो है फ्लैंक वियर लैंड। दिस पार्ट इज योर फ्लैंक, एंड ये है फ्लैंक वियर लैंड, ओके। और ये कटिंग एज है आपका, ये ऊपर का जो है ये आपका फेस है, ठीक है। सो ड्यू टू एब्रेशन लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, mainly this type of wear is more while machining brittle material. So generally ये टाइप वेयर कब होता है? जब आप ब्रिटल मटेरियल पे मशीनिंग करते हैं, ओके। तो फ्लैंक वेयर ब्रिटल में होता है, ये डक्टाइल में होता है क्रेटर, ठीक है। ये डक्टाइल में होता है, ये ब्रिटल में होता है। ये दोनों चीज़ तो याद रखनी है आपको। इजी 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 जो पॉइंट में मार्क करके दे रहा हूँ वो आपको याद रखने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ वेयर है वो है हमारा केमिकल वेयर। अब केमिकल वेयर क्या है? सो केमिकल वेयर, दिस टाइप ऑफ वेयर occurs when the cutting fluid which is used in metal cutting is chemically active to the tool material. ये वेयर जब भी होता है जब हम कूलिंग कटिंग फ्लूइड जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो कुछ चेंज करता है इन केमिकल that is composition of chemical composition of your material, then this type of chemical wear happens. वैसे हमने कटिंग फ्लूइड, हमारा टॉपिक जो है वो हो चुका है। उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। सो जनरली कटिंग फ्लूइड सिलेक्ट करते वक्त कौन सा ऑपरेशन आप करने वाले हैं, कौन से मटेरियल के ऑपरेशन करने वाले हैं, उसका स्मेल कौन सा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ओके, उसके कंपोजिशंस क्या है, अगर और वो यूज़ करना इस मटेरियल के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी सी बिफोर यूजिंग ऑफ द कटिंग फ्लूइड, ओके। सो जनरली आपका केमिकल वेयर तो होता है, आपका केमिकल वेयर होता है जब आपका सिलेक्शन जो है कटिंग फ्लूइड का प्रॉपर नहीं होगा तब। नाउ ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टूल मटेरियल एंड कटिंग फ्लूइड। नाउ अगर आपका कटिंग फ्लूइड जो है वो अच्छे से नहीं रहा, वो प्रॉपर नहीं रहा, स्पेशली फॉर वो मटेरियल के लिए अगर वो प्रॉपर नहीं रहा, तो जिसके वजह से आपका देयर विल बी एन रिएक्शन बिटवीन मटेरियल एंड द कटिंग फ्लूइड, जिसकी वजह से वियर, केमिकल वियर हो सकता है आपका। Now because of chemical reaction there is a change in the chemical composition of the tool material and hence tool wears। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन की वजह से क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल विल बी चेंजिंग, and due to the change in the material the chemical wear can happen। now अब chemical wear सिर्फ
आपके टूल का नहीं होने वाला, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क पीस ऑल्सो विल बी चेंजिंग, और वो वर्क पीस का प्रॉपर्टी अगर चेंज हुआ देन इट विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक, ओके। सो दीज आर द टू थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। केमिकल वेयर आपका जनरली होता है कटिंग फ्लूइड की वजह से, कटिंग फ्लूइड डन। ये होता है आपके ब्रिटल मटेरियल यूज की वजह से, और ये होता है डक्टाइल की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ग्रेजुअल वेयर में तीन टाइप्स ऑफ वेयर देखे। पहला था आपका केमिकल वेयर, सॉरी, पहला था आपका क्रैटर वेयर, डेट इज डिप्रेशन वेयर ऑल्सो। उसके बाद हमारा था फ्लैंक वेयर, उसके बाद था हमारा केमिकल वेयर, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेयर विच वी हैव सीन इन ग्रेजुअल वेयर। उसके बाद हमने मैकेनिकल चिपिंग देखी। मैकेनिकल चिपिंग किस वजह से होती है, तो मैकेनिकल चिपिंग जो होती है वो कटिंग, हाई कटिंग प्रेशर रहा, उसके बाद मैकेनिकल इम्पैक्ट अगर होते रहे, एक्सेसिव वेयर और हाई वाइब्रेशन की वजह से आपकी मैकेनिकल चिपिंग होती है। अब मैकेनिकल चिपिंग कहाँ पे होती है आपकी, एट द नोज, डेट इज कटिंग, कटिंग टूल के टिप को होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कटिंग होती है। उसके पहले हमने देखा, उसके पहले हमने देखा थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग। थर्मल क्रैकिंग और सॉफ्टनिंग में हमने थर्मल क्रैकिंग सॉफ्टनिंग दोनों देखे, और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम भी देखा। और ये थी हमारे डायग्राम थर्मल क्रैकिंग की, जो होता है थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, विच आर इंड्यूस्ड इनसाइड द कंपोनेंट, दैट इज टूल, ठीक है। सो ये थे हमारे टूल फेलियर और टूल वेयर के टॉपिक के बारे में पूरा। सो दिस टॉपिक कैन बी आस्क यू फॉर 6 मार्क्स थेरी, ओके, जिसमें आपको जो मैंने डायग्राम्स निकाल के दिए हैं, टूल फेलियर ड्यू टू थर्मल थर्मल क्रैकिंग, उसके बाद टूल फेलियर ड्यू टू मैकेनिकल चिपिंग, उसके बाद आपका हुआ फ्लैंक वेयर। ये जो तीनों डायग्राम मैंने निकाल के दी थी, आपको ये ड्रॉ करनी है। जो मैंने तीन थर्मल क्रैकिंग, सॉफ्टनिंग, मैकेनिकल चिपिंग और ग्रेजुअल वेयर में आपको बताया, उसमें के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं वो आपको याद रखे, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड टू यू फॉर टुडे's टॉपिक। थैंक यू।